नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग रा के रूप के विषय में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। रा के रूप। देखिए, रा 3 अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। अगर हम पहला रूप छोड़ देते हैं तो रा को हम 3 अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। पहले मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा। पहला रूप आपका ये है। इस रूप को छोड़ दें तब मैं बता रही हूँ। पहला रूप एक आपका ये और ये। तो सबसे पहले हम इस रूप के बारे में जानेंगे। ये इसका किस प्रकार का चिन्ह बनता है और इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका चिन्ह आपका ऐसे बनता है और इसको हम लोग रेफ कहते हैं। इसको रेफ बोला जाता है और हलंत लगा हुआ है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये हलंत है और ये आधा रा है। दूसरा है आपका रा, पूरा है, आपको दिख रहा है, ये पूरा रा है। तो इसको हम लोग पदेन बोलते हैं। इसका निशान आपका ये तिरछी लाइन की तरीके खींचा हुआ आएगा, तिरछी लाइन रहेगा और इसको हम लोग पदेन बोलते हैं। तीसरा रा भी आपको दिख रहा होगा, पूरा है ये। इसको अंग्रेजी के वी अल्फ़ाबेट की तरह इसका सिंबल है। देखिए, अंग्रेजी के वी अल्फ़ाबेट की तरह इसको भी पदेन बोला जाता है। तो ये तो हो गए हमारे तीनों रा। पहला है आपका रेफ, जिसका चिन्ह इस प्रकार से बनता है, शिरोरेखा के ऊपर अर्ध सी के समान, फिर एक तिरछी लाइन की तरह पदेन आता है। ये पूरा रा ही रहता है, लेकिन इसका प्रयोग शब्दों के अनुसार, शब्दों के हिसाब से इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, तिरछी लाइन की तरह। और ये हमारा जो तीसरा प्रयोग है, देखिए ये भी पूरा ही रा रहता है और इसका अंग्रेजी के उल्टा वी अल्फ़ाबेट की तरह इसका निशान रहता है। इसको भी पदेन कहा जाता है। ये भी शब्दों के अनुसार इसका प्रयोग होता है। तो आइए जाने इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है और कैसे होता है इसका प्रयोग। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। रेफ के विषय में पहले बताऊँगी। लिखना है कर्म, मैं इस हिसाब से लिखूँगी कर्म। देखिए, मैंने लिखा कर्म। तो ये देखिए, देखने में सही भी नहीं लग रहा है और ये सही मायने में कर्म कैसे होगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये हुआ आपका कर्म। कैसे हुआ? ये रेफ इस पे कैसे लग गया? देखिए, ये जो का है, का आपका पूरा है और रा आपका आधा है, तो इसमें स्वर मिला हुआ है। तो मैं इसका नियम आपको बताऊं। देखिए, पहले आपका स्वर आया, स्वर प्लस रा, स्वर प्लस रा। अगर स्वर पहले स्वर आ जाएगा, स्वर सहित अगर कोई व्यंजन आता है पहले, तो उसके बाद जब आधा रा आएगा तो ये आधा रा उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर, बाद वाले अक्षर के ऊपर जा करके लग जाएगा। जैसे कि मैंने ये कर्म लिख करके दिखाया, पहले स्वर प्लस रा। पहला वाला जो अक्षर है वो पूरा ही आएगा, कर्म, धर्म, नर्म, इसमें पूरा रहेगा। अब इस रा का प्रयोग देखते हैं, आपका पदेन रा का प्रयोग कैसे होता है। तो पहले आपने लिखा दोस्तों, इस तरह क्रम लिखने में सही लग रहा है? नहीं, सही नहीं लग रहा होगा। तो इसका सही रूप क्या होगा? देखिए, ये आपका आधा का, फिर आपका ये पूरा रा लटक जाता है नीचे, का के नीचे आके लग जाएगा इसकी खड़ी पाई पे। देखिए, फिर आपका हो जाएगा यहाँ माँ, क्रम बना। तो इसमें अंतर क्या है? आप देखिए, ये वाला पूरा का है, स्वर सहित है और इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है इसमें। और ये रेफ वाले में ये देखिए का क्या है, स्वर सहित है। देखिए, यहाँ का ऊपर रेफ ऊपर लगा है, तो कर्म ये सही है। और ये स्वर क्या है? स्वर रहित है, यानी कि बिना स्वर की ये का है, आधा का है ये, इसलिए
इसमें यहाँ पर ये आधा का में आपका पूरा रा आकर के यहाँ लग जा रहा है। ये आधा का में आपके पूरा रा आकर के यहाँ देखिए लग गया क्रम क्रम, यही अंतर है। ये आपका स्वर सहित का है, इसमें रेफ का प्रयोग हुआ, और ये आपका स्वर रहित का है। तो इसलिए स्वर रहित का है, आधा का है, और पूरा रा है, इसलिए इसमें पदेन का प्रयोग हुआ है। शब्दों के हिसाब से रा का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा नियम में, पहले आपका आ जाएगा, इसमें स्वर है ही नहीं, इसलिए व्यंजन आप यहाँ लिखेंगे, व्यंजन प्लस पूरा रा होगा। देखिए ये नियम अगर आप ध्यान में रख लेंगे, आपके ध्यान में रहेगा, याद हो जाएगा, तो आपसे कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। और कहाँ कौन सा रा चिन्ह का प्रयोग करना है वो आपके दिमाग में बातें रहेंगी। और फिर आपका आता है तीसरा रा, जो अंग्रेजी के उल्टा वी के समान बना है। तो ये पदेन का प्रयोग देखिए हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। पहले हम लोग देखिए यहाँ लिखते हैं क्या है, ये नहीं पढ़ने में आएगा आपके। देखिए दोस्तों मैंने लिखा ट्रक, आधा टा पूरा रा का, ट्रक। तो क्या ये ट्रक देखने में सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं, आपको भी नहीं लग रहा है सही, मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि शब्दों के हिसाब से पदेन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग होगा, ऐसे प्रयोग क्यों हुआ, और फिर आपका यहाँ का होगा। देखिए ये तो हो गया आपका, पहले इतना प्रयोग था ना, हलंत। फिर आपका ये जो रा है, पूरा रा उठ करके यहाँ चला आया, तो बन गया अंग्रेजी के उल्टा वी अल्फाबेट की तरह। तो देखिए, क्योंकि देखिए ये भी पूरा ही रा का पदेन है, पूरा ही रा का। यही पदेन जब इसमें आके हलंत में आके टच होके ये अंग्रेजी के उल्टा वी की तरह जब बन गया, तो पदेन ये भी है, देखिए लिखा भी है ना पदेन है, लेकिन इसका जो सिंबल है अलग हो गया। इसका सिंबल क्या हो गया, अलग हो गया। इसका जो सिंबल है अलग हो गया, इसकी थोड़ी सी पहचान अलग हो गई, लेकिन नाम वही है। और इसका प्रयोग किसके साथ होता है, केवल टा वर्ग के साथ प्रयोग। किसके साथ होता है, केवल समझ लीजिए टा वर्ग के साथ इसका प्रयोग होता है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, टा वर्ग के साथ, टा और डा के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।